मध्य प्रदेश के मौसम में अचानक से बड़ा बदलाव आया है। कैसा बदलाव आया है? 25 अप्रैल को बादल मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में देखे गए हैं। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपके क्षेत्र में कैसा मौसम था, 25 अप्रैल को बादल दिखाई दिए या नहीं दिए। जैसा कि पिछले पूर्वानुमान में मैंने आप लोगों को बताया था कि हल्का पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर आएगा। पहाड़ी राज्यों पर आने के बाद में ये जो राजस्थान है या राजस्थान के आसपास के जो राज्य हैं उनमें हल्की बारिश की संभावनाएं दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जो है उनका लोकल मॉइस्चर सपोर्ट सिस्टम, जैसे कि हम बात करें नमीदार हवाएं जब किसी समुद्री सतह से निकलती है और बादलों में वो पहुंचती है या फिर बादल से जब टकराती है तो बादलों को वो चार्ज कर देती है और ना चाहते हुए भी जो बादल है वो बारिश करने के लिए आतुर हो जाते हैं। ऐसी संभावनाएं मैंने 20 अप्रैल के पहले पूर्वानुमान में आप लोगों को अंदाजा लगाया था और सूचना भी दी थी। अब 25 अप्रैल को तो बादल दिखाई दिए। हो सकता है मंदसौर क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई हो। ज़्यादा बारिश की संभावना है तो 25 अप्रैल को नहीं दिखाई दी है। कुछ वीडियो प्राप्त एक आध जिले के हुए थे, एक आध गाँव के मंदसौर के। अब आगे के पूर्वानुमान की बात करें किसान भाइयों, तो आप लोग देखेंगे कि 26 अप्रैल को सुबह सुबह मौसम साफ रहेगा। उसके बाद में दोपहर बाद में बादलों का जो जमावड़ा है वो अचानक से बढ़ेगा। इतने बादल आ जाएंगे दोपहर बाद में कि आपको महसूस होगा कि तेज़ बारिश होने वाली है। बारिश तेज़ तो नहीं होगी परंतु कुछ बूंदाबांदी हो जाए, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। कि किन किन जिलों में कैसी बारिश होगी, इसके लिए आप थोड़ा सा वीडियो को सुनिएगा। मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि कैसी बारिश होने वाली है। इसके पहले बारिश क्यों हो रही है जान लें हम कि पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर आया हुआ है। उसका असर हरियाणा, पंजाब या बात करें हम दिल्ली की या फिर राजस्थान की, इन क्षेत्रों में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। राजस्थान के वो क्षेत्र जो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर से ऊपर के हैं उनमें हालांकि बादलों का जो आवागमन है वो नीचे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालोर, सिरोही तक भी दिखाई दे रहा है। या हम बात करें चित्तौड़ तक भी बादलों का आने जाना दिखाई दे रहा है। तो इसके प्रभाव से ये जो राजस्थान के जो नीचे के जिले मैंने बताए चित्तौड़ के आसपास के, इनमें भी हल्की बूंदाबांदी संभावित दिखाई दे रही है 26 को, 27 को, 28 को, 29 को और 30 को। क्योंकि ये तो हल्का पश्चिमी विक्षोभ निकल जाएगा परंतु आगे आने वाले दिनों में या बात करें 28 अप्रैल के आसपास की, तो 28 अप्रैल को एक बार फिर बादल हल्की मात्रा में पहुंचेंगे, बादल घनत्व में बढ़ेंगे, लोकल मॉइस्चर सपोर्ट सिस्टम एक्टिव होगा। सारे जो फैक्टर है वो मिलकर राजस्थान में बारिश की संभावनाएं करेंगे या हल्की बारिश करेंगे। अब मध्य प्रदेश के जो किसान भाई हैं उनके वो भी आतुर हो रहेंगे। तो आप लोगों को बता दूं कि 26 अप्रैल को विशेषकर कोई भारी भरकम बारिश की संभावनाएं दिखाई तो नहीं दे रही है। हल्के बादल हैं, उसके बाद में दोपहर बाद में थोड़े बादल बढ़ेंगे और चार्ज होंगे। पर इन बादलों को जब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नमीदार हवाओं का सपोर्ट मिलेगा दोपहर बाद में, तो ये बादल थोड़े चार्ज होंगे और हल्की बूंदाबांदी रतलाम, मंदसौर या बात करें हम नीमच की, और हम बात करें नीचे झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन की, इंदौर की, उज्जैन की, देवास की, हरदा की या सीहोर की बात करें, या ऊपर चले हम तो शाजापुर की बात करें, राजगढ़ की बात करें, गुना की बात करें, भोपाल, विदिशा, मतलब बादल पूरे मध्य प्रदेश में छाए रहेंगे 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब किस तारीख में कैसी बारिश करेंगे इसकी हम बात करें तो 26 को हल्की बूंदाबांदी जो कर्क रेखा से ऊपर के ज़िले हैं या उज्जैन के जो ऊपर के ज़िले आते हैं जिसमें रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, शाजापुर हो गया, राजगढ़ हो गया, भिंड, मुरैना हो गया, ये वो ज़िले हैं। इनमें कुछ गाँव में अर्थात आगर मालवा की हम बात करें तो आगर मालवा के 2-5 गांव ऐसे रहेंगे जिसमें लोकल मॉइस्चर सपोर्ट सिस्टम होने के कारण, अर्थात जब सुबह सुबह मौसम साफ रहेगा, धूप तेज़ रहेगी और उसके बाद में दोपहर को हवाएं थोड़ी धीमी हो जाएगी, तब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर से नमीदार हवाएं बादलों को अट्रैक्ट करेगी या चार्ज करेगी, जिससे हल्की बूंदाबांदी आपके हर ज़िले के 2-5 गाँव में संभावित हो सकती है। यदि बंगाल की खाड़ी या अरब सागर की हवाएँ जो है उनमें उनकी नमी थोड़ी सी भी बढ़ी तो रतलाम के बाद में मंदसौर, नीमच तक तो ठीक था। इसके बाद में झाबुआ, अलीराजपुर या बात करें बड़वानी की या इंदौर की, उज्जैन की, मतलब मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले में थोड़ी देर के लिए 2-5 मिनट के लिए हर ज़िले के 2-5 गांव में बारिश संभावित हो सकती है। ऐसा आप देखेंगे कि और बारिश ऐसी होगी कि आपके गाँव में हो गई थी पड़ोसी गाँव को मालूम नहीं चलेगा, या पड़ोसी गाँव में हो गए तो आपके गाँव में मालूम नहीं चलेगा। परंतु इसके बाद में 27 अप्रैल को भी आप देखेंगे कि वही गतिविधियां दिखाई देगी। सुबह सुबह मौसम साफ रहेगा, उसके बाद में दोपहर बाद में बादलों का आवागमन बढ़ेगा, फिर बारिश की संभावनाएं दिखाई देगी। आगे की रिपोर्ट की हम बात करें किसान भाइयों तो 29 और 30 में थोड़ी सी बारिश की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कैसी? ज़्यादा विशेषकर भारी भरकम बारिश तो नहीं बोल सकते हम, क्योंकि यदि इन शब्दों का प्रयोग किया तो जिन किसान भाइयों के यहाँ कोई वैवाहिक कार्यक्रम है वो घबरा जाते हैं, या कोई गेहूँ तुलाई के लिए जा रहे हैं तो वो
उन किसान भाइयों को थोड़ी तकलीफ़ होती है कि बारिश का मौसम है, कैसे जाएंगे। परंतु दोपहर बाद में 2-5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए थोड़ी बारिश हो सकती है, ऐसी संभावनाएं 29-30 तक दिखाई दे रही है। अब मैंने ये भी नहीं बोला है कि 30 के बाद में मौसम खुल जाएगा। संभावनाएं एक ये भी नज़र आ रही है कि मई का पहला सप्ताह भी, या बात करें हम 1, 2, 3 मई, इनमें भी बादलों का आना जाना चलता रहेगा, जिससे हो सकता है कि उस समय भी कुछ बूंदाबांदियाँ की गतिविधियाँ संचालित हो सकती है। अब आपको इस मौसम में करना क्या है, उसके पहले मैं बता दूं कि जो दोपहर पहले जब बादल बढ़ेंगे और हल्की बूंदाबांदी का क्रम चलेगा, उसके पहले जो दिन है या दिन का तापमान है लगभग आप लोग देखेंगे कि 42 डिग्री तक पहुंचेगा। तो ऐसे में सावधानी आपको ये रखना है कि जब खेती का काम आप कर रहे हैं तो सिर पर कुछ कपड़ा वगैरह डालकर खेती का काम करें, क्योंकि हीट वेव की संभावनाएं लगातार दिखाई दे रही, लू चलेगी, इतनी तेज़ गर्मी आपको महसूस होगी कि उससे जो शरीर का पानी है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाता है, जिससे आपको चक्कर आने की या घबराहट होने की संभावनाएं दिखाई दे सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पशुओं को कम से कम 3 से 4 बार पानी आप ज़रूर पिलाइएगा। थोड़ा सा निवेदन ये भी करूँगा कि अपने पक्षियों के लिए या फिर जो जंगली जानवर हमारे आसपास रहते हैं खेतों में, हालांकि हम किसान हैं, उनको भगा तो नहीं सकते पर उनको तड़पता भी नहीं देख सकते, उनके लिए थोड़ी सी पानी की व्यवस्था भी आप ज़रूर कीजिएगा। अब ये जो जानकारी मैंने आपको दी है ये किसान भाइयों तक भेजना आपका काम है, इसलिए किसान भाइयों तक जानकारियाँ भेजकर आप थोड़ा सा पुण्य का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि जिन किसान भाइयों के यहाँ कोई वैवाहिक कार्यक्रम है वो मौसम के इस बदलते मिजाज को देखकर अपने पुत्र या पुत्री की जो विवाह है या जो उनके यहाँ पर कुछ कार्यक्रम है, यदि उसमें व्यवधान उत्पन्न होता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए भी एक बोल सकते हैं हम कि बहुत ही दुखद विषय रहेगा। क्योंकि हम लोगों ने जानकारी तो यहाँ से ले ली पर इस जानकारी को हमने किसान भाइयों तक फॉरवर्ड नहीं किया। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ हर वीडियो में कि जानकारियाँ मैं समय समय पर आप लोगों को देता हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग इसको अपने गांव की जो व्हाट्सएप पे ग्रुप बने होते हैं उसमें ज़रूर शेयर किया करें। चाहे किसी के यहाँ कार्यक्रम हो या ना हो, यदि आपने वीडियो शेयर किया आपके गांव में या फिर आपके गांव के किसी व्यक्ति के ससुराल में या फिर अन्य रिश्तेदारी में किसी के यहाँ कार्यक्रम हो, तो वो सामने वाले को भेजकर अपने कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं भावुक हो जाता हूँ बोलते बोलते, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। परंतु एक विषय मेरा यही रहता है कि किसान भाइयों का नुकसान ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई जानकारियाँ सुनकर अपना खेती का काम करते रहें। अब आप लोग यदि फसल तुलाई के लिए या फिर हम बात करें कि गेहूँ तुलाई का समय चल रहा है अभी उपार्जन केंद्रों पर, तो फसल को ढककर ले जाइएगा तिरपाल से। उसके बाद में मौसम बिगड़ता दिखे तो उसे सुरक्षित स्थान पर रखिएगा। और जिन किसान भाइयों के यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम है निसंकोच आप सुबह सुबह कर सकते हैं, मतलब दोपहर 2 बजे के पहले। यदि दिन का कार्यक्रम है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर शाम को यदि मौसम बिगड़ता है तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखना जरूरी भी है। ये जानकारियाँ किसान भाइयों तक जरूर भेजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ 25 को कैसा मौसम था। जय श्री राम।